Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत बारिक। Let's begin। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रसन्नजीत बारिक। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेसन में। इस वीडियो लेसन में हम लोग कक्षा 10वीं की अध्याय 6 से एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। यह थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग को अवश्य ही सीखना है। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। हमें इस थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ के समझनी है और फिर उसे प्रूव करनी है। जो थ्योरम है उसमें कहा गया है, एक त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आइए इसे समझने के लिए एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। तो दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें निश्चित रूप से एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो पहली भुजा बड़ी ही होगी। तो बड़ी भुजा यानी कि यहाँ पर AC उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं AB तथा BC के वर्गों के योग के बराबर होगी, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हमें गिवन है। तो हमें सिद्ध क्या करनी है, वह जो बड़ी भुजा AC है उसकी सम्मुख कोण यानी कि कोण B समकोण होगी, यानी कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत दिमाग लगाने के बाद भी हम लोगों को कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिससे एंगल B को हम लोग 90 डिग्री यानी कि समकोण दिखा पाएँ। तो आखिरकार हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं और वो है रचना। हम लोग रचना करके भी इस ट्रायंगल ABC में एंगल B को 90 डिग्री दिखा सकते हैं। तो आइए एक रचना करते हैं। और क्या रचना करेंगे, एक अन्य नई त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें वो अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं AB तथा BC के बराबर हों तथा उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। और किसी तरह हम लोग उस कोण को कोण B के बराबर दिखाएंगे। उस 90 डिग्री के कोण को कोण B के बराबर दिखाएंगे जिससे कोण B भी 90 डिग्री की हो जाएगी। तो आइए रचना करते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री और PQ भुजा AB भुजा के बराबर है तथा QR भुजा BC भुजा के बराबर है। इतनी रचना हम लोग कर सकते हैं और यह संभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल Q यानी कि एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री को एंगल B के इक्वल दिखाने का प्रयास करेंगे। और यह तभी संभव हो पाएगा जब ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल ABC के साथ सर्वांगसम दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस कारण से अगर हम लोग त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC के साथ सर्वांगसम दिखाने जाएं तो वहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के तीन तीन कंपोनेंट्स को आपस में बराबर दिखाने होंगे, जिनमें से तो दो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं जिनकी हम लोग रचना किए हैं, और वे हैं PQ इक्वल टू AB तथा QR इक्वल टू BC। परंतु यहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता है और एक जोड़ी बराबर भुजाएं, यानी कि PR भुजा का AC भुजा के साथ इक्वल होना। इससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। तो इसके लिए त्रिभुज PQR का त्रिभुज ABC के साथ कोई संबंध अवश्य ही स्थापित करनी होगी।
और इसके लिए हम लोग त्रिभुज PQR के भुजाओं का आपस में अगर कोई संबंध है उन्हें देखते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज PQR को। त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज PQR के भुजाओं के बीच क्या संबंध हो सकती है? एक संबंध मौजूद है और वह है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यह कौन सी संबंध है? ये संबंध कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से यह संबंध लिख सकते हैं, जो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग लिखे PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब जैसी कि रचना में हम लोग किए हैं PQ भुजा इक्वल टू AB तथा QR भुजा इक्वल टू BC, तो हम लोग PQ के स्थान पर AB तथा QR के स्थान पर BC लिख सकते हैं। तो हम लोग की यह इक्वेशन हो जाएगी PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। और ऐसा हम लोग कैसे लिख पाए? रचना से। और फिर हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC में जो कि हमें दिया गया है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह हमें दिया गया है। इसे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2, यह हमें दिया गया है। इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को ध्यान से देखने पर हमें प्राप्त होता है इन दोनों समीकरणों के दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है, जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इन दोनों समीकरणों के बायां पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होगी PR इक्वल टू AC। इसे हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे। दोनों त्रिभुजों के इन दोनों भुजाओं का संबंध PR इक्वल टू AC की हम लोगों को आवश्यकता थी, जो कि हमें प्राप्त हो गई। अब हम लोग दोनों त्रिभुज PQR तथा ABC को लेकर सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC में। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स इक्वल हैं? यहाँ पर ट्राइंगल PQR में PQ और ABC में AB, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे PQ इक्वल टू AB, कहाँ से? रचना से। तथा QR इक्वल टू BC, कहाँ से? यह भी रचना से। और भुजा PR इक्वल टू SC, कहाँ से? इक्वेशन 3 से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने अभी अभी PR इक्वल टू SC प्राप्त किए हैं, जिन्हें हम इक्वेशन 3 दिए हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीन तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज PQR तथा ABC सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम के अनुसार? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं साइड साइड सर्वांग समता के प्रमेय से। तो चूंकि दोनों त्रिभुज PQR तथा ABC सर्वांग सम हो गए, तो इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे, यानी कि तीनों कोण तथा तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तीनों भुजाएं तो बराबर हो चुके हैं, तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। और इस प्रकार कोण Q इक्वल टू कोण B होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों कोण दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं CPCT से। और कोण Q कितनी है? 90 डिग्री। कहाँ से? हम लोगों ने खुद कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री रचना किए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q के स्थान पर 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल B। तो फाइनली एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त हो गई, अर्थात कोण B एक समकोण है और हमें यही दर्शाना था। तो हम लोगों ने आखिरकार यह दर्शा दिया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है।
यह प्रमेय हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय है। आशा करता हूँ आज का वीडियो लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियो लेसन्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो लेसन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। टेक केयर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।